हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड वीकली एनालिसिस। गोल्ड को देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलोजाइज के हम लोग लाइव नहीं आ सके, मतलब प्रीवियस वीक में हम नहीं वीडियो बना सके। लेकिन गोल्ड में अच्छी वॉलेटिलिटी रही है और बड़ा अच्छा ये एज पर एलियट वेव के अकॉर्डिंग ये चलता रहा है और इसने बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, स्टॉप लॉस भी कुछ हिट हुए हैं। पर्सनली मेरे भी कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, लेकिन जो मेरे विनर्स थे, जो टारगेट थे, जो मेरी ट्रेड्स पॉजिटिव में गई हैं वो बहुत ज़्यादा गई हैं। रिस्क रिवार्ड उसका बहुत ज़बरदस्त था, 1:6, 1:7, इस तरह 1:8। सो वॉलेटिलिटी से ये फ़ायदा होता है कि चलो स्टॉप लॉस थोड़े हो जाते हैं, लेकिन आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो बढ़ जाता है और फिर आप मैक्सिमम गेन ले सकते हो। सो ये ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ गोल्ड चला है और बिल्कुल एज पर दी एलियट वेव इसने ज़बरदस्त प्ले की है। अच्छा, हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा इधर से ही स्टार्ट करता हूँ, ये अक्टूबर 2023 से। और गोल्ड मेजर एक थर्ड वेव के अंदर है। अच्छा, मैं ये क्लियर करता चलूँ कि कुछ एलियट वेव के लोग जिनको एलियट वेव समझ है वो आ जाते हैं, वो कहते हैं यार ये काउंटिंग किस तरह की हुई है। तो मैं डिग्री को ज़रा लाइट लेके चल रहा हूँ। इतनी मैं उस तरह नहीं कर रहा कि डिग्री की किस डिग्री की वेव के वो किस काउंटिंग के साथ आपने लेवल करना है, उस चीज़ को नहीं देख रहा है। मैं स्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ और मार्केट को समझ के उसके अंदर एक ट्रेडेबल पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। ये मेरा गोल है, यही आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, हमको एनालिस्ट नहीं है, हम एक ट्रेडर हैं। फर्स्ट मैं एक अपने आप को ट्रेडर समझता हूँ, एनालिस्ट से मैं दूर हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, हमारा एनालिसिस भी बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर आप हमें एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें वो भी हमारा स्ट्रांग होता है, लेकिन हमारा पर्पस फर्स्ट जो है वो ट्रेडर है। एज ए ट्रेडर हम आपको एनालिसिस देते हैं। तो काउंटिंग जो लेबलिंग है ये बिल्कुल लाइट ली गई है, स्ट्रक्चर को समझ के लेबलिंग की गई है। ठीक है, वरना इसकी जो हर डिग्री की अपनी लेबल होती है और वो उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा होता है। ठीक है, ठीक है, हायर डिग्री पे लोअर डिग्री, फिर उससे लोअर डिग्री, उसकी अपनी लेबलिंग होती है। ठीक है, फ्रॉम मंथली ईयरली टाइम मंथली टाइम फ्रेम टूवर्ड्स, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपकी जो है ना लेबलिंग चेंज होती है और उसकी। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं इधर से। अगर हम सेकंड वेव के बाद, ये हम मेजरली थर्ड वेव के अंदर हैं, तो ये फर्स्ट वेव यहाँ इसकी हुई है प्लेस। ठीक है, फिर सेकंड वेव, फिर ये इसने क्लियरली फर्स्ट वेव, थर्ड सेकंड वेव सब वेव बनाई है, थर्ड वेव बनाई है, फोर्थ वेव ट्राइंगल थी। आपको पता है कि ये ट्राइंगल का पैटर्न है, ये वेव फोर के अंदर आता है, तो यहाँ कोई डाउट नहीं था कि ये वेव फोर एंड हुई है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और अभी ये क्वेश्चनेबल है कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है, सो मार्केट अभी 161.8% एक्सटेंशन के ऊपर है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर होता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह का वॉल्यूम बिहेवियर है और जिस तरह का फ्लो है और जिस तरह वो गोल्ड क्लोज हुआ है फ्राइडे को, ठीक है, और जिस तरह का एक मोमेंटम चल रहा है, ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, और गोल्ड का मेरा ख्याल से नेक्स्ट टारगेट है 2645। सो गोल्ड को सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए, गोल्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट 2645 है और मे बी 2852 भी। ठीक है, अगर ये 2645 पे नहीं रुकता तो ये फिर 2852 पे जाएगा। ठीक है, ओवरऑल गोल्ड कंप्लीटली बुलिश है। ठीक है, ये इस लेबलिंग से हमें ये डायरेक्शन मिल रही है। नेक्स्ट चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अगर हम ट्राइंगल के बाद, ये ट्राइंगल थी ना, फोर वेव वहां एंड थी, इसके बाद अगर हम देखें कि क्या हुआ, तो ये एक नाइस फाइव वेव्स लगी हैं, 1 2 3 4 5, और इस पूरी लेवल को मैंने वन कर दी है। ठीक है, उसके बाद A B C और यहाँ सेकंड वेव लगी है, फिर सब वेव वन, सब वेव टू। तो हम थर्ड वेव के अंदर हैं अभी करंटली। हम जिस तरह का बिहेवियर लग रहा है थर्ड वेव के अंदर है और इसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है 2568 और 2615। सो गोल्ड यहाँ से मुझे 2568 और 2615 जाता हुआ लग रहा है एज पर दिस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगर हम इस तरह लें गोल्ड को, ठीक है, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं और इस लास्ट मूव के को रीड करें, तो ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, फिर सब वेव वन है, सब वेव टू है, सब वेव थ्री है, सब वेव फोर है, सब वेव फाइव है, यहाँ थर्ड कंप्लीट हुई है, A B C यहाँ फोर्थ हुई है। अब गोल्ड का जो नेक्स्ट, जो यहाँ से जो एज पर दिस कन्फिग्रेशन, जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है वो 2523 बन रहा है या 2547 बन रहा है। ये 2547 को आपने याद रखना है। ठीक है, इसको आगे मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। तो
ये 2547 जाता हुआ लग रहा है यहाँ से गोल्ड, या 2523। तो 2523 एक रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। लेकिन आप माइंड में रखें कि 50-50 है, 2523 भी जा सकता है, 2547 भी, ज़्यादा चांसेस 2547 के हैं। नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम इस तरह लें कि ये वेव 1 है और ये वेव 2 है और ये फिर सब वेव 1 है, सब वेव 2 है, हमें थर्ड चैप्टर के अंदर है, जो कि हमें लग रहा है भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये डायरेक्टली गोल्ड सब कुछ ब्रेक करता हुआ 2595 पे निकल जाएगा, ठीक है। प्रीवियसली तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये रेजिस्टेंस है 2523 और 2547, ठीक है। और मैं मुझे लग रहा है कि 2547 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये इस पॉसिबिलिटी में तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा। सो जितनी भी हमने एनालिसिस किए हैं प्रीवियसली, जितने भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने एलियट वेव की कन्फिग्रेशन को अप्लाई किया है, सो हमारी डायरेक्शन बुलिश ही निकल रही है, तो हमें इसमें बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि करना क्या है। करना ये है कि अभी ये गोल्ड, अगर आप रिसेंटली इसकी लो लें, और ये तकरीबन 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है, और ये जो वेव 5 है ये आपको 2545 पे जाती हुई लग रही है, या 2530 या 2545। इन शॉर्ट मैं बताऊं कि यहाँ से गोल्ड हमें 2545 एट लीस्ट जाता हुआ लग रहा है। अगर वहाँ गोल्ड जाता है और वहाँ से ड्रॉप होता है, अभी तो यहाँ तो आप वेट करें, ऊपर जाएगा 2545 पे जाता है, वहां से डिप लेता है, फिर आप 2490 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि नेक्स्ट वीक के लिए अगर गोल्ड बुलिश होता है तो वो जाने दें। ये अगर 2545 से गिरता है तो आप 2490 से इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 2490 या फिर 2500, मेरा ख्याल है 2490 ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल है, यहाँ से आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये मेरा क्लियर कट इस पे स्टांस है, ठीक है। अगेन मैं बताता चलूँ कि एज पर दिस कॉन्फ़िगरेशन गोल्ड यहाँ से मुझे बुलिश लग रहा है, और ये 2545 पे जाके वहां से एक डिप देगा तो आपने 2490 पे बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड बुलिश है इसमें। अब आप कहेंगे यहाँ से सेल कर दें 2545 से, मैं ये रिकमेंड नहीं करता। आप सेल ना करें, आप इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को जस्ट प्ले करें और इसको कहीं 2490 के आसपास से बाइंग इसकी देखें, ठीक है। अगेन चलते हैं, अगर हम बिल्कुल 1 मिनट 5 मिनट में आ जाएं, तो अभी गोल्ड जिस तरह की कन्फिग्रेशन रख रहा है, ये वे 1 है 2 है 3 तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, या और ऊपर जा सकती है। तो अगर ये नीचे आता है तो ये 2500 से आप इसकी बाय कर सकते हैं, और फिर इसको 2547 तक इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये डिप लेता है ना नीचे, तो 2500 से आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इधर से डिप लेता है 2512 से, ठीक है, और अगर ये ऊपर से लेता है तो फिर आप 2504 से बाइंग कर सकते हैं। ये इफ दैट दोज बहुत ज़्यादा हैं, और इसका मकसद ये है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पे मैं आपको स्ट्रेटजिकली बताऊं। इन शॉर्ट, इतना कुछ कहने के बावजूद, इन शॉर्ट ये है कि गोल्ड बुलिश है, ठीक है। गोल्ड यहाँ से 2547 जाएगा, 2547 चला गया, 2547 के बाद आपने डिप का वेट करना है, 2490 पे आपने बाय करना है। ये पहली स्ट्रेटजी है। अगर आप 1 मिनट पे जाते हैं, बिल्कुल रिसेंट स्ट्रेटजी, वो रिसेंट स्ट्रेटजी ये है कि अभी गोल्ड अगर इधर से 2512 से गिरता है, ठीक है, तो फिर आपने 2500 से बाय करना है। और अगर ये गोल्ड ऊपर जाके 2520 से गिरता है तो आपने 2504 से बाय करना है। ये सिंपल, ठीक है। एक केस में ये है कि यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा, 2512 से ड्रॉप होगा, तो आपने 2500 से बाइंग करनी है, एक स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये यहाँ नहीं रुकता 2512 पे, ये ऊपर चला जाता है 2520 पे, और वहां से गिरता है, फिर आपने 2504 से बाइंग करनी है, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटजी कि अगर ये बिल्कुल ऊपर ही चला जाता है 2545 पे जाके ये डिप लेता है, फिर आपने 2490 से बाइंग करनी है। ये तीन स्ट्रेटजीज मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लिए बता दी है। अब गोल्ड इसके अलावा क्या करेगा, मैं रोज डेली यूएस सेशन में 3 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, और मैं गोल्ड को डील करता हूँ कि ये क्या करेगा, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, इसको कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, इसका क्या ट्रेंड बन रहा है, इसका अब लेटेस्ट व्यू क्या है, वोलेटिलिटी को किस तरह मैनेज करना है, स्टॉप लॉस किधर हो, टारगेट किधर हो, ये चीज़ें जो आपने मेरे साथ लेके चलनी है, तो मेरे साथ लाइव सेशन में बैठें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ मेरे साथ यूएस सेशन में 3 घंटे के लिए बैठ जाएं।
मैं साथ साथ लर्निंग भी होती रहेगी, साथ साथ आपको ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज भी प्ले मिलेंगी। ठीक है। और बाकी ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अपने दोस्तों को ये शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।